Jai Hind students, we are studying chapter number 9 from history. The topic is your the growth of regional culture. The topic is your the growth of regional culture. So students, as you know that in the previous video we have discussed about of the रीजनल कल्चर्स। कल्चर यानी कि हमारी जो संस्कृति होती हैं, हमारी जो सभ्यताएं हैं, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, जैसे डिफरेंट टाइप की हमारी रिलीजन्स हैं और डिफरेंट टाइप की कम्युनिटी के लोग हमारे देश में रहते हैं। एज यू नो दैट इंडिया इज़ ए सेकुलर कंट्री and the people of India follow several type of religions and several type of they speak the languages in India। तो भारत में ये हमारी डिफरेंट टाइप की रिलीजन्स हैं और डिफरेंट टाइप की हमारी अपनी अपनी कल्चर हैं, ट्रेडिशंस हैं, परंपराएं हैं एंड डिफरेंट टाइप के हम जो फेस्टिवल्स यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। तो दिस इज़ द सो आवर कल्चर, ये हमारी कल्चर है, संस्कृति है, जिसको हमारी विरासत हेरिटेज भी हम इसको कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट ऑफ दी इंडिया की हमारी जो कल्चर है, भाषाएं हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था कि हमारे देश में कितने प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो हमारा जो देश है ये एक सेकुलर कंट्री है और इसमें लगभग हमारे हर धर्म के लोग इसमें रहते हैं और इसमें हमारा जो देश है ये 28 राज्यों में और 8 हमारे इसमें यूनियन टेरिटरीज हैं, इसमें डिवाइड है। तो इन 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज की हमारी अपनी अपनी अलग अलग कल्चर और अपनी अपनी सभ्यताएं हैं। और अब ये क्या है, हमारी जो ट्रेडिशन है, हमारी जो कल्चर है, फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम्स, इट इज़ वेरी ग्रेटफुल, ये बहुत ज़्यादा महान है, बहुत बड़ी है। तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। और इसके साथ साथ हमारे कल्चर के अलावा हमारे जो लिटरेरी वर्क आ जाता है, तो लिटरेरी वर्क साहित्य के क्षेत्र में हम कहते हैं तो हमारा इन एवरी फील्ड ऑफ आवर कंट्री ऑलवेज अहेड, हमारा जो देश है वो आगे रहा है, हाँ अग्रणी रहा है हमारे, चाहे वो कल्चर से रिलेटेड हो, चाहे हमारे साहित्यों से संबंधित हो। अब हमारे साहित्यों की अगर हम बात करें तो हमारा जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है हमारे जो लर्नर, ये दिस इज़ द हमारा लर्निंग फील्ड, ये हमारा ज्ञान का जो क्षेत्र है, ज्ञान के जो भंडार हैं हमारे, वो हमारे अपने जो साहित्य हैं। अब इसमें हम साहित्य की अगर बात करें तो हमारे पोएट्स को सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है, इंडियन पोएट्स को, जिन्होंने भक्ति के मार्ग से, ज्ञान के मार्ग से हमें डिफरेंट टाइप की जो लर्निंग, अपना जो नॉलेज है वो प्रोवाइड किया है। तो लिटरेरी वर्क हमारा जो है बहुत बड़ा फील्ड है। लिटरेरी वर्क में आज हम डिस्कस करेंगे द टॉपिक इज आवर लिटरेचर, यानी कि हमारे साहित्य। अब हम साहित्य की अगर बात करें तो हमारे साहित्य तो हमारे 4 वेदास हैं और हमारे 2 महाकाव्य हैं और इसके अलावा 108 उपनिषद और 18 पुराण, यानी कि हमारे पास एक तरह से ये लिटरेरी वर्क है, ये हमारा साहित्य फील्ड हो गया। तो साहित्य के क्षेत्र में हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है फॉर द नॉलेज ऑफ द पीपल, यानी कि हमारे देश के नागरिकों को नॉलेज प्रोवाइड करने का ये एक बहुत बड़ा फील्ड है। इससे हम जो ये दिस इज द वर्क ऑफ हिंदू एंड इन द सेवरल रिलीजन्स दे हैव आल्सो देयर लर्निंग बुक्स, होली बुक्स। तो अब ये तो हमारी हिंदुओं की पवित्र पुस्तकें हो गई। अब अगर हम दूसरे समुदाय के दूसरे धर्म की बात करें, जैसे हमारा मुस्लिम धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म में भी हमारी पवित्र पुस्तक है कुरान हो गई, और सिख धर्म की बात करें तो सिख धर्म में भी हमारी गुरु ग्रंथ साहिब हो जाती है। तो ऐसे ही हमारे डिफरेंट टाइप के रिलीजन्स में अपनी अपनी धार्मिक पुस्तकें होती हैं। तो दिस इज द वर्क ऑफ आवर लिटरेचर, ये हमारा लिटरेचर का वर्क हो गया, यानी कि हमारे साहित्य का फील्ड हो गया। तो लिटरेरी वर्क्स वर द कैरिड आउट इन द डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब ये हमारे जो साहित्य हैं, हमारे जो ये डिफरेंट टाइप की भाषाओं में लिखे गए हैं। तो द रूलर्स हु हैड फाइन taste and the interest in the knowing of the understanding the culture got in the local literature and translated into the their languages। अब क्या हुआ, इसमें सबसे बड़ा रोल जो रहा हमारे लिटरेचर में, साहित्यों के लिखवाने में, हमारे जो फॉरेन ट्रेडर जो राइटर रहे, जो विदेशी लेखक थे और इसके अलावा इंडियन पोएट थे, तो इनका सबसे बड़ा फील्ड में क्षेत्र है। तो जैसे जैसे जो रूलर्स होते हैं उनके टाइम में सबसे ज़्यादा इनको पैटर्नाइज किया जाता था, यानी कि जो भी राइटर होते थे, लेखक होते थे या कवि होते थे, इनको जो रूलर्स होते थे, शासक होते थे, वो इनको संरक्षण देते थे। और जो भी हमारे साथ थे इनको ट्रांसलेट कराना डिफरेंट टाइप की भाषाओं में, लैंग्वेज में, ये
कार्य यानी कि उस चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा पैटर्नाइज करना ये हमारे रूलर्स का रहा है, यानी कि इनको जो आगे है फॉरवर्ड किया गया और डिफरेंट टाइप की जो लैंग्वेज में इनको ट्रांसलेटर कराया गया, ये हमारे रूलर को जाता है ये क्रेडिट। तो ये डिफरेंट टाइप की भाषाओं में हमारे ये साहित्य लिखे गए हैं। एंड लिटरेचर अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके कि हमारे जो भारत है ये डिफरेंट टाइप के जो साहित्य हैं हमारे। सपोज कीजिए हमारे नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में हमारे भी पोएट हुए हैं, और इसके अलावा अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडियंस पोएट हुए हैं और उनके लिटरेरी वर्क भी हैं। तो आइए वन बाय वन करके हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो लेट स्टार्ट आवर लिटरेचर इन दी नॉर्थ, यानी कि हमारे उत्तर भारत के साहित्य है। तो अकबर के टाइम में सबसे बड़ा यानी कि हमारा जो मेडिवल पीरियड है ये एक बहुत बड़ा फील्ड है, क्षेत्र है इसका। तो इसमें क्या हुआ, हमारा अकबर के टाइम में मेडिवल पीरियड यानी कि हमारा सबसे बड़ा जो शासन काल रहा मुगलों का शासन, इस टाइम में हमारे सबसे ज़्यादा साहित्य के कार्य भी, लिटरेरी वर्क भी, और इसके अलावा हमारा आर्ट का भी, और ए नंबर ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराई गई। तो ये हमारा एक गोल्डन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है मेडिवल पीरियड को। अब अकबर ने एनकरेज द हिंदी पोएट्री एंड सम ऑफ द मिनिस्टर रोड द ब्यूटीफुल वर्सेस इन हिंदी। राजा भगवान दास, राजा मान सिंह वर, तो ये हमारे वो रूलर थे जिन्होंने हमारे साहित्य को आगे और इनको एनकरेज किया, इनको और प्रोत्साहन दिया गया। तो ये थे हमारे राजा मान सिंह, हिंदू रूलर्स भी थे जिन्होंने हमारे साहित्य को आगे प्रमोट किया, आगे एनकरेज किया। एंड द पोएट डिस्ट्रिक्ट्स इन दिस रिगार्ड तुलसीदास। अब हम अगर हिंदी पोएट की बात करें तो हिंदी पोएट्स में, हिंदी लिटरेचर में हमारे सबसे बड़े जो कवि रहे गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने हमारे धार्मिक पुस्तक रामायण लिखी गई। और इसके अलावा तो हमारा तुलसीदास वाज द ग्रेटेस्ट हिंदू पोएट ऑफ मेडिवल टाइम्स हु रोट द रामचरितमानस इन द अवधि। तो ये क्रेडिट जाता है हमारे गोस्वामी तुलसीदास को, जिसने हमारी धार्मिक पुस्तक, हिंदुओं की धार्मिक पुस्तक रामचरितमानस इसको लिखा। तो ये हमारे सबसे बड़े कवि माने जाते हैं भारत के, मध्यकालीन भारत के, और ये भाषा थी अवधी भाषा में लिखी गई थी। और सूरदास वाज द ग्रेटेस्ट पोएट हु रोट thousands of lively lyrics on different stages of the Lord Krishna life in the ब्रज भाषा विच इज़ द डिप्लेक्ट ऑफ हिंदी। और दूसरा क्रेडिट जाता है हमारे जो गोस्वामी तुलसी के बाद हमारा सूरदास को। सूरदास ने जो भक्ति मार्ग के, जो कृष्ण की भक्ति मार्ग से रिलेटेड है, यानी कि भगवान कृष्ण की आराधना, भक्ति, पूजा करना, ये इनका कार्य था। और इसी पर्पज से ये एक इन्होंने बहुत सारे संगीत में, बहुत सारे भजन, बहुत सारे लिरिक्स, पंक्तियाँ इन्होंने, पोएम्स, कविताएं भगवान कृष्ण की प्रशंसा में इन्होंने लिखी हैं, जो भगवान से रिलेटेड हैं, भगवान कृष्ण से। तो इसमें ब्रज भाषा भी है, और जो इसमें मतलब जो कृष्ण की जो प्रेज करने वाली जो पोएट कविता लिखी गई हैं वो हमारी ब्रज भाषा में है। और इसके अलावा अनदर फेमस पोएट ऑफ दोस टाइम्स मीराबाई। इसके बाद हमारा दूसरा अगला जो क्रेडिट आ जाता है हमारे साहित्य के क्षेत्र में, मीराबाई आ गई। ये भी हमारी भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। तो इन्होंने ये सब कार्य हमारे लिटरेरी वर्क को बहुत आगे लाने के लिए ये इतना बड़ा फील्ड, जो क्षेत्र ज्ञान के जो भंडार हैं हमारे पुस्तकें, ये साहित्यिक क्षेत्र, इनको आगे बढ़ाया। और ऐसे ये हमारे ये पोएट हो गए, हिंदी पोएट। और इसके बाद मीराबाई के बाद आ जाता है मारवाड़ी, विच वर द अल्टरटेड ब्रज भाषा एज वेल एज। अब इसके बाद हमारे जो इनकी ब्रज भाषा की जो लैंग्वेज थी लिखी गई, जो साहित्य हैं, ये हमारे जो मारवाड़ी जो राइटर थे, जिन्होंने मारवाड़ी रिटर्न इन मारवाड़ी भाषा में लिखी गई थी, उसको ब्रज भाषा में को उसमें कन्वर्ट किया, उसको भाषा में चेंज किया। एंड इवन कबीर्स राइटिंग्स वर इन द इमिक्स ऑफ द लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग ब्रज। अब हमारी जो इसके बाद कबीर का नाम आ जाता है। तो संत कबीर ये भी एक महान पोएट थे, और इन्होंने ये थोड़ी सी इनकी जो भाषा थी इसमें ब्रज भाषा को मिक्स करके लिखा गया था। इनकी जो कबीरदास की, संत कबीरदास की ये इन्होंने जो कविताएं लिखी हैं इनकी भी वो मिक्स थी। सिमिलरली इन द अदर पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया लार्ज नंबर ऑफ लिटरेरी वर्क टुक प्लेस। ए फ्यू ऑफ एग्जाम्पल ऑफ, अब हमारे जो नॉर्थ इंडिया के जो हमारे साहित्य के क्षेत्र हैं इसमें बहुत सारे साहित्यों का नाम आ जाता है। अब इसमें से कौन कौन से साहित्य हैं, जैसे ए फ्यू ऑफ एग्जाम्पल जो हम दे रहे हैं, कल्हण के द्वारा लिखी गई राजतरंगिणी, एंड विच वाज द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर,
जो जिसमें हमारा कश्मीर का वर्णन किया गया है इतिहास का, और चंद बरदाई द्वारा लिखी गई पृथ्वीराज रासो एंड सूरदास द्वारा लिखी गई सूरसागर इन ब्रज, और इसके अलावा मलिक मोहम्मद जायसी रोड पद्मावती। तो ये हमारा साहित्य फील्ड है, क्षेत्र है, जो नॉर्थ इंडिया के हमारे सबसे बड़े फेमस पोएट्स हैं। तो स्टूडेंट्स एंड द अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ आवर इंडिया लिटरेचर इन द साउथ। अब हमारा ये दक्षिण भारत का क्षेत्र आ जाते हैं। तो दक्षिण भारत में क्या है, इन साउथ इंडिया पंपा पोना एंड राणा बिकेम द फेमस एज द थ्री ज्वेल्स ऑफ द कामानंदा लिटरेचर। अभी हमारे तीन ग्रेट पर्सनालिटी जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई, जिनको हम एज ए ज्वेल के थ्री ज्वेल्स ऑफ कन्नड़ के रूप में जाना जाता है, यानी कि कन्नड़ के ये हमारे प्रसिद्ध कवि रहे हैं। तो हमारा ये साहित्य हमारा ये दक्षिण भारत की साहित्य का क्षेत्र आ जाता है। दक्षिण भारत के हमारे कवि आ जाते हैं जो कन्नड़ के ये तीनों ज्वेल्स के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने रामायण was rewritten in the Tamil by the Kambans and the Mahabharata was translated into the Telugu। तो ये वो महापुरुष हैं जिन्होंने हमारे जो बड़े महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत, इनको अपनी भाषा में इनको लिखा। तो महाभारत जो कि कंबन के द्वारा लिखी गई तमिल में, और इसके अलावा महाभारत ट्रांसलेट की गई इन द तेलुगु। तो ये क्रेडिट जाता है हमारा दक्षिण भारत में। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा कार्य है हमारे राइटर्स का, पोएट्स का, इनका, कि इन्होंने उनको अपनी भाषा में इनको कन्वर्ट किया, चेंज किया, बदल दिया। एंड इसके अलावा टिकन्ना इन ननायान, ये हमारी अन्य भाषाओं में इनको कन्वर्ट किया गया। दिस इज वाइड नंबर ऑफ द इजी अंडरस्टैंडिंग बाय द लोकल पॉपुलेशंस। ए 14th century piece of the literature Lalit Kalams and dealing with the grammar and poems composed in the Manipatanams and chorals and the diamonds referring mix of the two languages Malayalam and the Sanskrit। अब इसके अलावा हमारी और अन्य कई भाषाओं में भी ये रूपांतरित की गई हैं और अवतरित की गई हैं, यानी कि जिससे कि जो हमारी जो लोकल की पॉपुलेशन है, जो हमारे क्षेत्रीय के जो लोग हैं, जिससे कि अपनी क्षेत्र की भाषा को आराम से समझ सके। अभी इन साहित्यों को समझना अब आसान हो गया था। तो इस पर्पज से हमारे राइटर को ये क्रेडिट जाता है कि हमारे जो साहित्य हैं, महाकाव्य हैं, हमारे जो ज्ञान के भंडार हैं, उनको आसानी से समझा जा सके। तो ये क्रेडिट जाता है हमारे दक्षिण भारत को भी। तो हम कह सकते हैं हमारे उत्तर भारत के भी और हमारे दक्षिण भारत के भी ये महान साहित्यकार हैं, जिन्होंने हमारे ज्ञान के भंडारों को अपनी अपनी डिफरेंट टाइप की जो लैंग्वेजेज हैं, भाषाएं हैं, उनको कन्वर्ट किया। एंड द पेरिशियन लिटरेचर, अब हम बात करते हैं, अब ये बात आ जाती है हमारी फॉरेन लिटरेचर की, यानी कि जो पेरिशियन लिटरेचर रहे, यानी कि ये थे हमारे तुर्की और अफगान के रूलर के द्वारा उनको पैटर्नाइज किया गया, उनको एनकरेज किया गया। उन भाषाओं में ये हमारे कौन कौन से साहित्य इसमें लिखे गए, पेरिशियंस यानी कि फारसी की भाषा भी हम इसको कह सकते हैं। तो पेरिशियन लिटरेचर अराइव्ड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट विद द कमिंग ऑफ द पेरिशियन रूलर्स। The language and literature spread in the rulers of the were more compatible with the languages from the land of their origins। अब हमारी जो पेरिशियन लैंग्वेज है, या हम इसको फारसी भाषा भी कह सकते हैं, तो ये जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से बताया, जो हमारे अफगान के और जो तुर्की के अर्थात हमारे सब कॉन्टिनेंट के जो रूलर आए, उन्होंने इस भाषा को, इस भाषा में वो अपने साहित्य लिखवाए फारसी भाषा में। तो ये उनकी जो भाषा बनी फारसी कहलाई, यानी कि हम इसको पेरिशियन लैंग्वेज के नाम से जान सकते हैं, जो कि हमारे पूरे लगभग, क्योंकि रूलर्स उस टाइम पे हमारे जो रहे, उन्होंने इस भाषा पर सबसे ज़्यादा फोकस किया। और इसके अलावा रूलर वर मोर कंफर्टेबल टू द लैंग्वेजेस, यानी कि इन भाषा को हमारे जो रूलर थे आसानी से समझ सकते थे। एंड द रूलर्स मेंटेन द पोएट ऑफ द राइटर्स एंड मिनिस्ट्रिकल्स ग्रुप तजुके बाबरी वाज रिटन इन द तुर्कुस एंड द ट्रांसलेटेड इन द पेरिशियंस। तो अब जो हमारे यानी कि जो पेरिशियन जो रूलर थे, उनमें से यानी कि अकबर के हमारे जो हुमायूं थे, वो बाबर के द्वारा, यानी कि जो रूलर थे ये हमारे तुर्की और अफगान से आए हुए थे। तो इन्होंने पारसी जो हमारी भाषा है, लैंग्वेज है, उसमें तजुके बाबरी को उसमें कन्वर्ट करा, लिखवाया पेरिशियन लैंग्वेज में। तो ये ऐसे इस हमारी तुर्की भाषा का यहाँ पे भारत में आवागमन हो गया, और तुर्किश एंड द ट्रांसलेटेड इनटू द पेरिशियंस, और तुर्कियों ने वो भाषा हमारी पेरिशियन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दी।
एंड अबुल फजल, अकबरनामा, तजुके, जहांगीरी आर फेमस एग्जाम्पल ऑफ द पर्शियन लैंग्वेजेस प्रोस ऑफ द टाइम्स। यानी कि इस टाइम में हमारे जो रूलर्स रहे, जो मुगलों का शासनकाल था, यानी कि उसको अपनी भाषा में यहाँ पर ट्रांसलेट उनको लिखा गया। अब जैसे हमारी अबुल फजल द्वारा लिखी गई अकबरनामा हो गई, और इसके अलावा जो हमारी तुर्किश भाषा में लिखी गई है तजुके बाबरी हो गई, अबुल फजल द्वारा लिखी गई जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है अकबरनामा, यानी कि इसमें अबुल फजल ने जो अकबर शासन काल था उसको डिपिक्ट किया गया है। और तजुके जहांगीरी आर फेमस एग्जाम्पल ऑफ द पर्शियन लैंग्वेज। तो ये हमारी दो पुस्तकें हैं जो हमारी फारसी भाषा की दो सबसे उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं। तो सिमिलरली IBN बटूटा रोड द किताबू रहुल्ला एंड विच इज डिस्क्राइब द रूल ऑफ द लोदीज एंड आल्सो इन द पर्शियन लैंग्वेजेज। अब इसी के अलावा हमारा एक फॉरेन जो साहित्यकार रहा जिसको हम IBN बटूटा के नाम से जानते हैं, तो हमने इसको प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस चैप्टर में भी इसको पढ़ा है। IBN बटूटा जो एक फॉरेन राइटर था जिसने लोधी टाइम के जो वंश के जो रूलर रहे हैं उनको अपनी भाषा में पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस उर्दू, ये हमारा यानी कि एक और अन्य भाषा का हमारा क्षेत्र हो गया। तो अब हमारे हिंदी के भी हो गए, संस्कृत के भी हो गए, पर्शियन लैंग्वेज के भी हो गए। तो यानी कि हमारे देश जो है एक सेकुलर कंट्री है। इससे ये भी पता चलता है कि हमारा जो देश है ये एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसमें हर भाषा के, हर धर्म के लोग रहते हैं और अपने अपने धर्म के तरीके से वो फॉलो कराते हैं। तो उर्दू हमारी जो एक और अदर भाषा हो गई। तो उर्दू इज ए लैंग्वेज विच इज द कंसिडर्ड एज ए मिक्स ऑफ हिंदी एंड मुस्लिम कल्चर। अब ये जो हमारी भाषा है, क्योंकि ये हमारे इंडियन कल्चर की को डिफाइन करती है, अब इसमें हमारा दोनों का समावेश हो जाता है। ये हमारी उर्दू जो भाषा है इसमें हमारे हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं का समावेश किया गया है। एंड द फेमस पोएट ऑफ दिस स्कॉलर ऑफ द टाइम्स बलबन and even in the time of the Khaljis, and Amir Khusro was the first of the literary writer who used Urdu in the as the mediums। अब इस टाइम में क्या हुआ, हमारे जो लोधी वंश के जो रूलर रहे उनके बारे में इसमें साहित्यों में हमारे जो खिलजी वंश था और खुसरो और हमारा बलबन का शासनकाल रहा। तो ये इन विद्वानों ने जो हमारे इसमें अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो ने हमारा इनके रूलर्स के बारे में इसमें डिस्क्रिप्शन दिया है, वर्णन दिया है। तो ये ऐसे हमारा उर्दू में आ गया ये भाषा। तो ये हमारी एक तरह से उर्दू एक तरह से हमारे एक मध्यम स्तर की भाषा में आ गई। और ऐसे ये हमारे इसके साहित्य हमारे फॉरेन जो राइटर थे उन्होंने लिख दिए। He used to mix of the languages to be understood and by the Muslims and Hindus, ताकि इन भाषाओं को हमारे हिंदू और मुस्लिम जो लोग हैं उनको समझ सके, पढ़ सके। तो ये क्रेडिट जाता है हमारे जो हमारे उर्दू के राइटर हो गए। तो अमीर खुसरो इज़ द मेजर पोएट ऑफ दिस लैंग्वेज, तो जिसने हमारी उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं का समावेश करके इन साहित्यों को लिखा। तो दिस पिक्ड अप फास्ट इन द इट वाज द कन्वेंट फॉर द बोथ मेजर सेक्ट टू द अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। यानी कि ये जो हमारे दोनों धर्म के समुदाय के लोग थे, हिंदू और मुस्लिम धर्म के, तो दोनों धर्म के लोगों समुदाय के जो लोग हैं इन भाषा के साहित्यों को, लेखों को आराम से समझ सकते थे। तो ये हमारा दिस इज़ आवर ट्रेजेडी ऑफ इंडिया, ये हमारे भारत की खजाने हैं जो हम कह सकते हैं एक तरह से हमारे ज्ञान के भंडार हैं, जो हमारे देश के नागरिकों को जो डिफरेंट टाइप के ज्ञान प्रोवाइड करने में हमारे हेल्प करते हैं। तो दिस इज़ आवर हेरिटेज आल्सो, ये हमारी धरोहर है जिसको हमें कमिंग जनरेशन को आगे पास करना है। तो दिस इज़ द वी कैन नेवर फॉरगेट, दिस इज़ द वर्क ऑफ आवर पोएट्स, आवर स्कॉलर, आवर जो हमारे राइटर रहे, हमारे जो विद्वान रहे, हमारे जो कवि रहे। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा योगदान है हमारे साहित्य के लिए और जिसको कभी भी भूला नहीं जा सकता। तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट ऑफ आवर इंडियन कल्चर। तो ये हमारी कल्चर है, हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, जो हमारी
साहित्यों ने हमें आज भी वो अलाइव रखी हैं, जीवित रखी हैं। यानी कि अगर हम इन साहित्यों को आज भी पढ़ते हैं तो ये साहित्य हमें हमारा प्राचीन, हमारा जो अतीत है, वो जो बीता है, हमें वो बताता है। तो हमारे जो एंसेंट टाइम से जो भी रूलर्स रहे, जो भी हमारा ज्ञान के भंडार, जो भी चीज़ें उन लोगों ने ऑब्जर्व की, देखी गई, तो टाइम टू टाइम की वो सब चीज़ें हमारे इन साहित्यों के माध्यम से वो आज हमें पता चल जाती हैं। तो दिस इज़ आवर हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड आवर लिटरेचर वर्क, जो कि हमें प्रोवाइड करता है ए लॉट ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट, तो दिस इज इंडिया एंड द वैरायटी ऑफ यूनिटी and different of our religions, there are follow the different languages, different type of religions. तो दिस इज़ आवर कंट्री, जो कि हमारा देश है, एक महान देश है। और हमारी देश की जो सभ्यता है, हमारे जो इंडियन कल्चर है, ये हर देश से, हर कंट्री से बिल्कुल डिफरेंट है। तो हमारी जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी ये जो विरासत है, ये हमारी नॉलेज ऑफ बूस्टर हम कह सकते हैं इसको। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ दी पेंटिंग। अब हमारा जो नेक्स्ट फील्ड होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा, पेंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।